थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। मेरी नजर से तुम देखो तुम्हें क्या नजर आए। कुणाल कामरा ने जो पैरोडी गाना बनाया, उसके बाद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इतना बड़ा इशू हुआ, पॉलिटिशियन के साथ पंगा लेना। कुणाल कामरा ने ये जो पैरोडी गाना बनाया है, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों उन्होंने ये गाना बनाया। ये रिलेवेंट है? उन्होंने इंटेंशनली किया? इसके पीछे उनका क्या हाथ था? उनको कंट्रोवर्सी करनी थी, लाइमलाइट में आना था? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में हो गए। और कुणाल कामरा का करियर इस पैरोडी गाने के बाद खत्म हो सकता है क्या? पॉलिटिशियन से पंगा लेना कुणाल कामरा के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है क्या? और कुणाल कामरा ने ऐसा क्यों किया? ये गाना क्यों बनाया? पैरोडी गाना क्यों बनाया? आपके मन में भी ये सवाल होगा और इन्हीं सवालों पे आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो एंड तक देखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एजे थिंग्स। तो सबसे पहली बात, नो वन लाइक क्रिटिसिज्म। चाहे एक्टर हो, क्रिकेटर हो, नॉर्मल इंसान हो, किसी को भी क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है। या तो कुणाल कामरा ने सीधा पॉलिटिशियन से पंगा लिया है, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, उनको क्रिटिसाइज किया है और वो भी काफी बुरी तरीके से। नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। तो कुणाल कामरा का पैरोडी गाना तो आपने सुना होगा। जिस बात को 2-3 साल हुए, उस बात को कुणाल कामरा अब बोल रहे, जब यही बात उनको 2-3 साल पहले बोलनी थी। अब बोल के क्या फायदा और इस पैरोडी गाने का क्या फायदा? सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जनने की। इस टाइम में ये बात रिलेवेंट है ही नहीं है। जिस बात को 2-3 साल हो गए, उस बात को अब आप क्यों बोल रहे हो? उस पे क्यों पैरोडी गाना बना रहे हो? इसके बारे में बात करना मुझे सही नहीं लगता। और किसी एक इंसान को क्रिटिसाइज करना वो काफी गलत है। जो महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम थे, उनके अगेंस्ट आप ऐसे बात कर रहे हो। कोई भी बता सकता है कि कुणाल कामरा किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने उस पैरोडी गाने में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको पता है कि कुणाल कामरा किसके बारे में बात कर रहे थे। तो जिसके बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत बड़ा इशू हुआ और पॉलिटिशियन के कुछ लोग थे, उन्होंने हैबिटेट को, स्टूडियो को भी तोड़ दिया। लेकिन मुझे यही लगता है कि कुणाल कामरा ने जो भी बोला होगा गलत होगा, लेकिन हैबिटेट को तोड़ना काफी गलत है। कुणाल कामरा के इशू को काफी बड़ा बना दिया गया। उसको एक जोक की तरह लेना चाहिए था, पैरोडी गाने को एक जोक की तरह लेना चाहिए था, स्पोर्टिंगली लेना चाहिए था, जो कि पॉलिटिशियंस ने नहीं किया। उन्होंने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी की, बहुत बड़ा इशू बना दिया। जिसके बाद क्या हुआ? हैबिटेट की तोड़फोड़ की, जो काफी गलत है, क्योंकि हैबिटेट एक ऐसा स्टूडियो है जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट स्टेज परफॉर्म करते हैं, और वो जाके आपने तोड़ा कि क्या कुणाल कामरा यहीं पे, उनको बाहर लाओ नहीं तो हम तोड़फोड़ कर देंगे। मतलब जो वीडियो 2-3 महीने पहले शूट हुआ है, वहां पे कुणाल कामरा कैसे हो सकते हैं? और कुणाल कामरा पे जब फोन पे बात हो रही थी, तब वो क्या बोल रहे थे, भाई आप कहाँ पे हो? तो जब कुणाल कामरा ने ये बोला कि तमिलनाडु, तो वो बोल रहे भाई तमिलनाडु कैसे पहुंचेंगे? मतलब ये जोक की तरह उसको बोल रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये सीरियस इशू है या फिर जोक है। और कुणाल कामरा ने माफी मांगने से भी इनकार किया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तो मैं माफी क्यों मांगू? और मैं चुप के बैठने वाला नहीं हूँ, मैं जल्दी सामने आऊंगा। तो मुझे यही लगता है कि कुणाल कामरा ने पैरोडी गाना बनाया, वो गलत है, लेकिन कुणाल कामरा के इसी पैरोडी गाने को स्पोर्टिंगली लेना चाहिए था। उसको इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनाना काफी गलत है, काफी गलत है। मतलब कुछ भी यार, आप पॉलिटिशियंस कुछ भी बोलते हैं वो सब चलता है, लेकिन आर्टिस्ट हो चाहे नॉर्मल इंसान हो, छोटी सी भी बात बोल दे तो उसको कंट्रोवर्सी बनाया दिया जाता है, बड़ा इशू बना दिया जाता है। रणवीर अलाहाबादिया की बात आपके सामने है। चाहे कुणाल कामरा हो, रणवीर अलाहाबादिया हो, समय रैना हो, इन सभी कंट्रोवर्सीज को हमने काफी बड़ा बना दिया, इनको हमने काफी इंपॉर्टेंस दिया। मतलब हमारे देश में ना और भी बहुत सारे बड़े बड़े इश्यूज है, इंपॉर्टेंट इश्यूज है, सीरियस इश्यूज है, जिनके बारे में मीडिया बात नहीं कर रही है। मीडिया को बस रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और किसके बारे में बात करनी है? कुणाल कामरा के कंट्रोवर्सी के बारे में। मीडिया को हमारे देश में जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है, सीरियस इश्यूज है, उसके बारे में बात नहीं करनी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे यहाँ जोक को, पैरोडी गानों को सीरियस वे से लिया जाता है और सीरियस इशू को जोक की तरह इग्नोर किया जाता है। हम किस वे में जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको लगता है ना कि कुणाल कामरा ने जो बोला वो गलत था, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। हैबिटेट तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी और उसको इतना बड़ा इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, मीडिया हाउसेस बस वही बात बोले जा रहे थे, उसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहे थे कि कुणाल कामरा के साथ ये हुआ, वो हुआ। और मैंने ये भी सुना कि जो ऑडियंस उस शो में था, उनको भी समन्स भेजा है। किस बात का समन्स भाई? मतलब ऑडियंस की क्या गलती है इसमें? क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं। और मुझे यही लगता है कि कुणाल कामरा ने जो बोला होगा गलत होगा, नहीं होगा,
वो आप ही डिसाइड कीजिए। लेकिन 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 इतना बड़ा इशू बना देना क्या सच में सही है? समय रैना के साथ जो हुआ, रणवीर अलाहाबादिया के साथ जो हुआ, आपको लगता है सही था, गलत था? अभी आप ही बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एजे थिंग्स। थैंक यू।